कर सकते हैं ना किसी नहीं रहेगी, वो सवाल ही नहीं होगी। मैं भी लाइफ टाइम कभी कुछ लोगों को माफ नहीं कर पाऊंगी, बट ये मतलब नहीं होता है कि मैं उनका बदला लूं या फिर उनसे कुछ करूं, नहीं है यार, ये हमारी फितरत नहीं होती है। हमारे बड़े हमको ये सिखाती है कि यार अगर कोई इंसान गलती करके गलती मान रहा है तो उसको माफ करना भी हमारा ही फर्ज बनता है। हाँ, और मौका मिलना चाहिए। आपको शिकायतें, हमें भी शिकायतें रही थी, बहुत जगह रही थी। आपको शिकायतें सचिन के घर वालों से कि भाई वो पक्ष क्यों ले रहे, पक्ष जायज है, लेकिन आप सोचिए अगर हमारे घर में बच्चों से कुछ गलती हो जाए, हम किसका पक्ष लेंगे? हर इंसान अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, और जायज कोशिश ना जायज कहते हैं ना, पेट के आगे न्यारी भी हारती है। पेट के आगे दुनिया हारती है। बात इतनी सी सिर्फ समझने की बात है। आपकी शिकायतें बिल्कुल जायज है, सब जायज है। आप लोगों ने हमें बहुत हम पर टाइम दिया है। आप लोग हो तो ही हम क्रिएटर हैं, अदरवाइज हम कोई नहीं है। कोई भी क्रिएटर बिना व्यूअर्स के, बिना सब्सक्राइबर के, कोई मैं आप पे कोई ऐसे थोप नहीं रहा हूँ, एक गुजारिश है गिले शिकों को मेट के। और आप लोगों ने ना, हम ये गुजारिश इसलिए रख रहे हैं हमारे सारे क्रिएटर्स की तरफ से कि आप लोगों ने हम दोनों को ये समझा है, हाँ, ये माना है। हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हो, आप उसको वैल्यू दे रहे हो कि हाँ सरिता जेठू अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सही होगा। अदरवाइज हमें नहीं, कोई अदरवाइज हमारे पास अधिकार ही नहीं है मुद्दे पर नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई उन लोगों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पुराना जो भी हुआ, देखो सारी चीजें खत्म है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, मिट्टी डालो, कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना, इस जन्म का किया इस जन्म में तो मिल चुका है। उन लोगों ने जितना मुझे हर्ट किया उससे ज्यादा उन सबको मिल गया है ना। तो फिर कोई बात नहीं, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन भगवान हमें ये भी तो सिखाता है ना यार कि बड़ा वही होता है जो गलतियां माफ करके आगे चले। क्षमा बड़ों का बड़पन है, छोटों का उत्पात है ना। तो बस इसी रीजन से हम चाहते हैं कि यार सारी चीजें खत्म हो, सारी चीजें सही, मतलब। और आप लोगों को लगता है कि यार ये प्री प्लान था, ये था, नहीं, ऐसा प्री प्लान कोई नहीं, कोई अपने जिंदगी में नहीं। ऐसा इंसान जब फ्लो में होता है, जब अपने इमोशन में होता है ना, तभी ये सब होता है। और वैसे भी आपने सुना है, अब आप लोगों को लगता है भाई कल ये जाके एक हो जाएंगे, तो आपने सुना होगा रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसा एक तो कभी होएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकती हूँ मैं, हो ही नहीं सकती। हम दोनों नहीं हो सकती हैं, बट हम दोनों क्या है, थोड़े दिल के आत्म मजबूर होते हैं। हमें लग रहा है कि सामने वाला बहुत ज्यादा तकलीफ, चाहे वो कोई भी हो, एक मौका दीजिए सबको। हाँ, और चाहे वो सचिन हो, चाहे वो नेहा हो, हमारे लिए अभी दोनों ही हैं। और मनीषा भी हो, हम मनीषा की तो बात ही अलग है, उसकी तो हम बात ही नहीं करें। हाँ। वो तो चैप्टर ही अलग है। वो तो मनीषा कोई दिन हमारे साथ लाइव आएगी तो हम आपको सारी बात करा देंगे। बस बात इतनी सी है, यही रिक्वेस्ट है कि इसको समझिए मतलब समझे नहीं है सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए साथ में। आपके अगर कोई हमारे प्रति नेगेटिव विचार है तो आप समय समय पर निकाल लेना। और ये जितनी भी हमने बातें बोली है, इनमें जो आपका दिल करे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हो। हम आपकी बात सुनेंगे। अगर हमारी बात आपको बुरी लग रही है तो हम आपको वो चीज एक्सप्लेन करेंगे, और हम एक कोशिश भी करेंगे कि नेहा आप लोगों के सामने आ पाए, हमारे साथ में आ पाए। सचिन आना चाहे तो सचिन आए, मनीषा आना चाहे। सचिन से ज्यादा तो मैं सचिन को तो कुछ नहीं कहूंगा, वो तो वैसे ही बहादुर है, वो तो वैसे ही आता है, वो डरता नहीं है ना। वो तो उसको एहसास हुआ। बात बताती हूँ, जेंट्स और लेडीज में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ये हर जगह जा पा रहे थे, मैं नहीं जा पा रही। मैं मनीषा से भी चाहूंगा कि वो एक बार हमारे साथ आए। उसका गुस्सा जायज है, मैं उसके गुस्से को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके साथ बिल्कुल जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने खोया है ना। तो उसका गुस्सा जायज है। तो हम ये चाहेंगे कि एक बार हमारे साथ बैठे, है ना, और अपना गुस्सा निकाले भी, क्योंकि उसी दिन वो हल्की हो पाएगी, उसी दिन वो अपने रिश्तों में इन्वॉल्व हो पाएगी। उसके अंदर भी बहुत कुछ भरा है। हाँ, उसी दिन वो अपने रिश्तों में इन्वॉल्व हो पाएगी, और उसका रिश्ते में इन्वॉल्व होना बहुत। नेहा की तरफ से हमने हमारी बात जो रखी थी उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। और मैं ये भी चाहूंगा कि नेहा हमारे साथ आए और पब्लिक के सामने अपनी बातें रखे, है ना। मेरी कोशिश रहेगी 2-3 दिन के अंदर जैसे थोड़ा स्टेबल हो जाती है, हमारे साथ लाइव में आए, अपनी बातें रखे, पब्लिक से पास बैठे और सुने पब्लिक को सुने। क्या पब्लिक का गुस्सा जायज है, सुना हुआ है, उसको इतना तो पता ही है कि उससे तो क्या हुआ है, तो इसको करेगी एक्सप्लेन। बाकी आप लोगों का प्यार बना रहे। ज्यादा डालना मत कमेंट सेक्शन में प्लीज, ठीक है यार। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार बदल गए, आप ये मत सोचना, या फिर ऐसा मत सोचना कि हम वापस। बिल्कुल आप लोगों की वजह से सरिता आज वापस बोल पाई है, अपनी बात रख पाई है, तो बिल्कुल। ये लो आगे तीसरा आपका ब्लॉगर आ गया, छोटी सरिता आ गया। ये इसकी भाषा जो समझ जाएगा ना, ये मुझे बोलना ही नहीं देती, उसके लिए क्लिपिंग होगी। पता है कल पूरी रात गाड़ी में ना मेरे गोद में सो के आई है, पूरी रात, मतलब मेरा हाथ रह गया,
चलो गाइस, बहुत सारा प्यार देना, बहुत बहुत सारी बातें आगे और करेंगे। बट कल 15 तारीख है, प्लीज सब्सक्रिप्शन वो नहीं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ये खुशी आप लोगों की वजह से मुझे खुशी मिली है, चाहे मेरे इंस्टा के फॉलोवर हो, चाहे फेसबुक के हो, चाहे मेरे वाईटी के हो। तो मैं सब जगह कोशिश करूंगी कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों के साथ